हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति फ्लो 51 में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? यह बात सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे यमराज ने स्वयं चित्रगुप्त को बताया था। जब यह रहस्य आपके कानों तक पहुंचेगा तो सच कहूं, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, यमलोक में यमराज अपने विशाल और दिव्य सभागान में स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त दिशाओं में गंभीरता और तेज व्याप्त था। उसी सिंहासन के समीप चित्रगुप्त अपने हस्तपत्र लिए विनम्रता पूर्वक बैठे थे। दोनों के बीच धर्म और कर्तव्य से जुड़ी गहन वार्तालाप चल रही थी। बातचीत के एक विराम में चित्रगुप्त ने आदर सहित यमराज से एक जिज्ञासा प्रकट की जो उनके हृदय में लंबे समय से उठ रही थी। हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है? किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है? कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्रगुप्त के इतने विनम्र प्रश्न सुनकर यमराज जी हल्के से मुस्कुराए। उनके तेजस्वी चेहरे पर करुणा और गंभीरता एक साथ झलक रही थी। फिर शांत स्वर में चित्रगुप्त की ओर देखते हुए बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने बहुत उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचरण, उसके व्यवहार और उसकी आदतों में ही छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे जीवन में भोगना पड़ता है। अच्छे और सात्विक आचरण से सुख, शांति और दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं अनुचित आदतें मनुष्य के जीवन में दुख, कष्ट और कभी कभी अकाल मृत्यु तक ले आती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य भोजन करते समय शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे। जो मनुष्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार भोजन ग्रहण करता है वह अवश्य ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोगों और व्याधियों से सुरक्षित रहता है। उसमें पाप का वास नहीं होता, बल्कि सात्विकता और पवित्रता का प्रकाश बना रहता है। इसीलिए भोजन के समय दिशा, स्थान, समय और व्यक्ति की उम्र, इन सभी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं बातों में मनुष्य का स्वास्थ्य, आयु और आध्यात्मिक बल छिपा होता है। यह सुनकर चित्रगुप्त ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाइए। भोजन करने के जो नियम हैं, वे सभी मुझे विस्तार से बताइए। चित्रगुप्त ने परम विनम्रता से निवेदन किया। चित्रगुप्त की यह प्रार्थना सुनकर यमराज का स्वर गहरा हो गया। उनके तेजस्वी नेत्रों में गंभीरता उतर आई। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो मानव जीवन के गढ़ रहस्यों को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हो। फिर धैर्यपूर्ण और गंभीर आवाज में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसी कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है और मनुष्य के आचरण, आयु और पाप पुण्य से जुड़ा गहरा रहस्य प्रकट करती है। जो भी इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा और इसे आगे लोगों के बीच प्रचारित करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं स्वयं क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर चित्रगुप्त अत्यंत प्रसन्न और हर्षित हो उठे। उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है।
मैं इसे ध्यानपूर्वक अवश्य सुनूंगा। चित्रगुप्त के इन शब्दों के बाद यमराज चित्रगुप्त को वह प्राचीन कथा सुनाने लगे। प्रिय श्रोताओं, आप भी ध्यान से सुने क्योंकि यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है और मनुष्य के जीवन, कर्म और भाग्य के रहस्यों को उजागर करती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यमराज जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि हे चित्रगुप्त, प्राचीन काल में मगध देश के विजय नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य में चंद्रकेतु नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उनका राज्य प्रकृति की विपुल संपदा से परिपूर्ण था। नदियां निर्मल, खेत लहलहाते, वन धन धान्य से भरपूर और प्रजाजन अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। राजा चंद्रकेतु गुणवान, बुद्धिमान और अत्यंत दयालु हृदय के थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील रहते, यज्ञ, दान और जन कल्याण के अनगिनत कार्य करते रहते थे। उनके न्याय और करुणा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि पिता समान मानकर आदर और प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान देती और पूरे मन से राज्य की भलाई की कामना करती थी। इस दिव्य दंपत्ति के शासन में राज्य मानो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। लेकिन इस सुख और समृद्धि के बीच एक गहरा दुख था जो राजा और रानी के हृदय को हर समय सालता रहता था। संतान का अभाव। वर्ष बीत गए। उन्होंने अनेकों व्रत, पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, परंतु फिर भी उन्हें ना पुत्र प्राप्त हुआ ना पुत्री। यह बात उनके मन को तोड़ देती थी। राजा चंद्रकेतु कई बार महल में अकेले बैठे सोचते, क्या ऐसा कोई पाप है जो मैंने अनजाने में कर दिया, जिसके कारण मैं पुत्र सुख से वंचित रह गया। सब कुछ होते हुए भी वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या यह मेरे पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल है। दिन ब दिन वे और अधिक उदास रहने लगे। जब प्रजा को पता चला कि राजा संतानहीनता के कारण दुखी रहते हैं, तो पूरे राज्य में चिंता फैल गई। लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को अवश्य संतान सुख मिले। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण में जाकर इस रहस्य का समाधान पूछेंगे। तभी उन्हें स्मरण आया कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ निकट की वन में अपने आश्रम में तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टि वाले महान मुनि थे। वे अवश्य ही इस रहस्य का कारण बता सकते थे। अतः अगले ही दिन प्रातः काल राजा चंद्रकेतु कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे उस शांत पवित्र आश्रम में पहुंचे जहां हरे भरे वृक्षों की छाया थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को दिव्य बना रहा था। ऋषि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख उन्होंने तेजों में मुस्कान के साथ स्वागत किया और बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इस प्रकार यहाँ आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य के कार्यों से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? ऋषि ने यह कहते हुए हल्की मुस्कान की, जैसे राजा की मनस्थिति को परख रहे हो। पर अगले ही क्षण उनका मुख गंभीर हो गया और वे शांत भाव से राजा की प्रतीक्षा करने लगे कि अब वे अपने मन की बात प्रकट करें। राजा चंद्रकेतु ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, है मुनिव, राज्य के कार्य भलीभांति चल रहे हैं। मेरा संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, परंतु मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप जगत के रहस्यों के ज्ञाता हैं, इसलिए मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। राजा के स्वर में छिपे दुख और विनम्रता को सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा,
राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कोई कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति आपकी अवश्य सहायता करूंगा। ऋषि वशिष्ठ के इन करुण और आश्वस्त करने वाले शब्दों को सुनकर राजा चंद्रकेतु का हृदय कुछ हल्का हुआ। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे अपने भीतर के दुख को शब्दों में ढालने की तैयारी कर रहे हो। फिर धीमे और दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, मेरी कोई संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री। मैंने अनेक यज्ञ किए, उपवास किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया और हर संभव प्रयास किया, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित ही रखा है। कृपा कर बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जिसके कारण मुझे संतानहीन रहने का यह दंड मिला है? मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कृपा कर मेरे मन की यह पीड़ा दूर कीजिए और यह भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली और दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। ध्यान मग्न ऋषि पर राजा की निगाह टिकी हुई थी। कुछ क्षण बाद ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, है राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुनो। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे यूं ही नहीं आते, उनके पीछे उसके ही किए हुए पूर्व जन्म के कर्म खड़े रहते हैं। तुम्हारे संतान न होने का कारण भी तुम्हारे वर्तमान जीवन से नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में गहराई से छिपा हुआ है। पिछले जन्म में अनजाने में ही सही तुमसे एक ऐसा कर्म हुआ था जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। मनुष्य चाहे कितना ही धर्म परायण क्यों ना हो, यदि पिछले जन्म का कोई अपूर्ण पाप उसके साथ है तो उसका फल उसे कभी ना कभी भोगना पड़ता ही है। उसी पाप का फल तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भोगना पड़ रहा है। ऋषि की वाणी गंभीर हो गई। उनके शब्दों में किसी को दोष देने का भाव नहीं था बल्कि सच्चाई का दर्पण था। एक ऐसा दर्पण जिसमें राजा के वर्तमान दुख का पूरा कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह सुनकर राजा चंद्रकेतु चकित होकर बोले, पूर्व जन्म का पाप। राजा चंद्रकेतु की आंखों में आश्चर्य और चिंता एक साथ उभर आए। वे थोड़ा आगे झुककर विनम्रता से बोले, मुनिवर कृपया विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था? कौन सी गलती मैंने अनजाने में कर दी कि आज मुझे इस जीवन में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं ताकि मेरे हृदय का बोझ हल्का हो सके। राजा की व्याकुलता और सत्य जानने की तीव्र इच्छा को देखकर ऋषि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे स्मृतियों के उस द्वार पर दस्तक दे रहे हो। यहाँ राजा के पूर्व जन्म के कर्म सुरक्षित पड़े थे। उनकी आंखों में सहानुभूति थी पर साथ ही एक गंभीरता भी। फिर उन्होंने धीमे परंतु गहन स्वर में कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म में ऋषि वशिष्ठ ने धीमे और करुण स्वर में कहना आरंभ किया, तुम एक साधारण शिकारी थे। तुम्हारा जीवन वन में शिकार करके ही चलता था। स्वभाव से तुम क्रूर नहीं थे, हृदय के भीतर दया भी थी। परंतु शिकार का कार्य ऐसा है जिसमें कभी कभी अनजाने में भी अधर्म हो जाता है और वही अधर्म भविष्य में भारी फल देता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ऋषि ने आगे कहा, एक दिन की बात है, तुम एक तेज गति से भागते हुए हिरण का पीछा करते करते जंगल के बहुत भीतर तक पहुंच गए। वही हिरण तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया था। तुम उसे खोजते हुए एक हरी भरी जगह पर पहुंचे जहां प्रकृति शांत और निर्मल थी। वहीं एक गौ माता अपने छोटे से बछड़े को स्नेह पूर्वक दूध पिला रही थी।
परंतु दुर्भाग्यवश तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं गई। तुम्हें लगा कि हिरण शायद झाड़ियों के पीछे छुपा होगा। यही भ्रम तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया। तुमने बिना देखे उसी दिशा में तीर चला दिया। वह तीर हवा चीरता हुआ सीधे उस गौ माता के शरीर में जा लगा। ऋषि का स्वर क्षण भर के लिए भारी हो गया। गौ माता बुरी तरह घायल होकर पीड़ा से जमीन पर गिर गई। उसका छोटा सा बछड़ा डरकर कांपने लगा। उसकी आंखों में भय और असहायता भर गई। जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुम पछतावे से भर उठे। तुम तुरंत भागकर गाय के पास पहुंचे, घाव को दबाया, पत्तों से रक्त रोकने की कोशिश की, जो भी कर सकते थे सब किया। लेकिन कुछ देर बाद वह पवित्र गौ माता तड़पते तड़पते प्राण छोड़ गई। तुम्हारा हृदय उस दिन टूट गया था, पर पाप तो हो चुका था। ऋषि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, है राजन, गौ माता को अकारण कष्ट पहुंचाना अत्यंत बड़ा पाप माना गया है। गाय केवल पशु नहीं, माता के समान पवित्र मानी जाती है। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका रक्त, सबका प्रतिफल बहुत भारी होता है। और भले ही तुम्हारा अपराध अनजाने में हुआ था, परंतु वह कर्म ही तुम्हारे इस जन्म की संतानहीनता का कारण बना। उसी पाप का फल तुम्हें इस जीवन में पुत्रहीन रहने के रूप में प्राप्त हुआ। ऋषि के वचन सुनते ही राजा चंद्रकेतु के नेत्र भर आए। उनके आंसू टप टप गिरने लगे। वे पश्चाताप, दर्द और गहरी करुणा से कांप उठे। वे दुखी होकर बोले, मुनिवर, मुझे गहरा पछतावा है कि पिछले जन्म में मुझसे ऐसा अनर्थ हो गया। मैंने अज्ञानवश गो हत्या जैसा महान पाप कर दिया। आज जब आपकी वाणी से यह सत्य ज्ञात हुआ तो मेरा हृदय पश्चाताप से भर गया है। कृपा कर बताइए, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा प्रायश्चित है जो मैं कर सकता हूँ? मैं इस बोझ से उभरना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे इस पाप से उभरने का उपाय बताएं। राजा की विनम्र, कंपित और दुख से भरी वाणी सुनकर ऋषि वशिष्ठ का हृदय कोमल हो उठा। उनकी आंखों में करुणा की चमक उभरी। वे धीमे, शांत और कोमल स्वर में बोले, हे राजन। ऋषि वशिष्ठ ने अत्यंत शांत और करुणा से भरे स्वर में कहा, हर पाप से प्रायश्चित द्वारा मुक्ति संभव है। यदि मनुष्य सचमुच हृदय से पश्चाताप करे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहे तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। तुम्हारे मामले में भी उपाय है। गौ हत्या या गौ को कष्ट पहुंचाने के पाप के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें ग्रहण, श्रद्धा और भक्ति के साथ गौ सेवा करनी चाहिए। ऋषि ने आगे समझाया, तुम गायों की सेवा पूरी निष्ठा से करो। भूखी गायों को चारा और स्वच्छ पानी दो। गौशालाएं बनवाओ जहां बेसहारा और घायल गाय सुरक्षित रह सके। बीमार गौ माता का उपचार करवाओ। उनके प्रति प्रेम, आदर और भक्ति का भाव रखो। राजन, स्मरण रखो, गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य इस धरती पर नहीं माना गया है। जब मनुष्य ईमानदारी से गौ सेवा करता है तो न केवल उसके पापों का शमन होता है बल्कि उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य भी बढ़ते हैं। ऋषि वशिष्ठ के वचन राजा के हृदय में गहराई तक उतर गए। वे भाव विभल होकर झुक गए। उनके नेत्र भर आए। उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ वशिष्ठ मुनि के चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता से बोले, मुनिवर, तुम्हारे शब्दों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। मुझे इस पाप का बोध होते ही आत्मग्लानि से विषाद हुआ। मैं सत्य ही कहता हूँ। मैं अब आपके बताए मार्ग का पालन करूंगा। गौ माता की सेवा करके ही अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को आशीर्वाद दिया और स्नेह पूर्वक विदा किया। राजा चंद्रकेतु आश्रम से लौटकर पूर्ण निष्ठा और संकल्प के साथ गौ सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्यव्यापी प्रयत्न आरंभ किए। दर दर गौशालाएं बनवाई,
बेसहारा और घायल गायों के लिए संरक्षण का प्रबंध कराया, चारा और स्वच्छ जल की सुनिश्चित व्यवस्था की तथा योग्य वैद्यों से गौ चिकित्सा करवाई। स्वयं भी वे प्रातःकालीन श्रृंगार और पूजन करके हाथों से गायों की सेवा करने लगे। रानी शीलवती भी पति के साथ पूर्ण मनोयोग से इस पुण्य कर्म में लगी रही। वे भी प्रतिदिन गायों की सेवा करती, दान देती और उत्साह से भक्ति भाव से पूजा पाठ करती रही। उनका अटल विश्वास था कि गौ सेवा से उनके जीवन का अंधकार अवश्य प्रकाश में बदलेगा। कई मासों तक निस्वार्थ श्रद्धा और धैर्य के साथ जब वह गौ सेवा करते रहे तो ईश्वर की कृपा सिद्ध हुई। रानी शीलवती को अंततः एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में भी आनंद और उज्ज्वलता छा गई। प्रजा ने भी इस शुभ अवसर पर हर्षोल्लास मनाया और समस्त राज्य में उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। समय के साथ राजकुमार स्वास्थ्यवर्धक और हृष्ट पुष्ट बालक के रूप में बढ़ा। राजा और रानी ने उसे स्नेह और लालन पालन से भरपूर वातावरण में पाला। वर्षों से संतान के अभाव के दुख के बाद अब उनकी खुशियां अकूत थी। माता पिता का प्रेम इतना अधिक था कि वे राजकुमार की हर इच्छा पूरी कर देते। राज दरबार के सेवक उसके हर नखरे सहते और उसकी किसी भी गलती पर उसे कठोर अनुशासन में न रखते हुए दुलार करते। कुछ बुजुर्ग और राजगुरुओं ने समय प्रसंग पर उसे अनुशासन और शुद्ध आचरण का उपदेश दिया, परंतु माता पिता ने प्रेमवश उन सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। रानी शीलवती चाहती थी कि उसके बाल्यकाल में केवल हंसी खुशी हो, इसलिए उन्होंने उसकी हर हरकत को क्षमा कर दिया। इस प्रकार राजकुमार किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते 16 वर्ष का हो गया। राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना आरंभ कर दिया, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की अल्प आयु में अचानक उस राजकुमार पर एक गंभीर रोग टूट पड़ा। राज्य के कुशल वैद्य व्यवस्था और दूर दराज से बुलाए गए चिकित्सक यज्ञ और आराधनाओं के बावजूद किसी भी उपाय से रोग पर प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश वह युवा राजकुमार अपना प्राण त्याग गया। इस अचानक आए वज्रपात ने राजा और रानी पर दुखों का ऐसा पहाड़ ढा दिया कि शब्दों में बयां कर पाना कठिन था। पूरे राज्य में शोक छा गया। लोग विलाप करते और देवताओं से प्रार्थना करते रहे। इस अपार दुख के पश्चात राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपने भतीजे को सौंपकर रानी शीलवती सहित वन में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। जब ऋषि वशिष्ठ ने राजा दंपत्ति को अत्यंत शोकाकुल देखा तो स्नेह पूर्वक कारण पूछा, राजन आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा चंद्रकेतु ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि को सुना दी। तब ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से जानने के बाद कहा, है राजन। ऋषि वशिष्ठ ने गहन और स्नेह भरे स्वर में कहा, आपके पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण किसी बाहरी कारक में नहीं था बल्कि उसके अपने ही दैनिक आचरण में छिपा हुआ था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण पुत्र की प्राप्ति तो हुई, परंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित और अपवित्र आदतें अपना ली जिनके दुष्परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऋषि आगे बोले, आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा। शरीर और मन जब तक पवित्र ना हो तब तक लिया गया भोजन रोग का कारण बन जाता है। जो मनुष्य ना स्नान करता है ना शुचिता रखता है और उसी अवस्था में भोजन करता है, उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। उसके शरीर में विकार बढ़ते हैं और रोगों की संख्या बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी भूल, आपका पुत्र प्राय बिस्तर पर ही भोजन करता रहा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसका शरीर धीरे धीरे रोगों से घिर जाता है। इस आदत से पाचन शक्ति नष्ट होती है, शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं और जीवन का तंतु कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय सदैव बना रहता है।
आपके पुत्र ने प्रेम में मिली छूट का गलत लाभ लिया। माता पिता के असीम दुलार ने उसे अनुशासन से विमोह कर दिया और परिणाम स्वरूप उसके शरीर ने उन अपवित्र आदतों का दंड भोगा। अनेक वैद्य यज्ञ उपचार कुछ भी कारगर नहीं हुआ, क्योंकि देह पहले ही इन आदतों से कमजोर हो चुकी थी। ऋषि वशिष्ठ के वचन सुनकर राजा और रानी दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो उठी। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेमवश की गई उपेक्षा ने उनके पुत्र को संयम से दूर कर दिया था। निराशा, पीड़ा और आत्मग्लानि उनके हृदय में उमड़ आई। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अब वे सांसारिक मोह को त्याग देंगे। राजा चंद्रकेतु ने वहीं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शेष जीवन को तप, साधना और भगवान के चिंतन में लगा दिया। रानी शीलवती ने भी राजसी वैभव और सुख सुविधाओं का परित्याग कर पति के साथ सादा, शांत और आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। धीरे धीरे दोनों के हृदय से दुख का बोझ हल्का होने लगा और धर्म के मार्ग पर उन्हें सच्ची शांति प्राप्त हुई। कथा सुनाकर यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, देखा चित्रगुप्त, किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें ही उसके जीवन को संवारती या बिगाड़ती हैं। राजा चंद्रकेतु जैसे पुण्यात्मा को भी अपने ही पुत्र की अकाम मृत्यु का दुख सहना पड़ा, और इसका कारण किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि उसके पुत्र द्वारा अपनाई गई गलत आदतों में था। अतः प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है, कैसी दिनचर्या अपना रहा है और किस मर्यादा में जीवन जी रहा है। मनुष्य को सदैव भोजन करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिए। अपने पांचों अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुखमंडल को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि संभव हो तो भोजन से पूर्व स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित कहा गया है। ऐसा करना पशुवत आचरण माना गया है और इससे मनुष्य की आयु घटती है तथा शरीर रोगों से ग्रस्त होने लगता है। स्वच्छता के पश्चात ही मनुष्य को अन्न ग्रहण करना चाहिए। भोजन आरंभ करने से पूर्व मनुष्य को देवी अन्नपूर्णा तथा परमात्मा का स्मरण करके कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह अन्न उपलब्ध हुआ है। साथ ही यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार के सभी प्राणियों को भोजन प्राप्त हो। इस प्रकार मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करके आदरपूर्वक भोजन करने से अन्न पवित्र रहता है और शरीर को पूर्ण पोषण देता है। भोजन करते समय बैठने का स्थान भी शुद्ध और उचित होना चाहिए। भूमि पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठना श्रेष्ठ माना गया है। इसके विपरीत बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ, अपवित्र और स्वास्थ्य के लिए घातक माना गया है। शैया पर भोजन करने से शरीर में विकार बढ़ते हैं, पाचन शक्ति कमजोर होती है और विभिन्न रोग उत्पन्न होकर जीवन को संकटग्रस्त कर देते हैं। हे चित्रगुप्त, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। पहला, वह अन्न जिसके ऊपर से कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है और उसे खाने से आयु घटती है, रोग बढ़ते हैं और शरीर दुर्बल हो जाता है। ऐसे अन्न को पशुओं को दे देना चाहिए। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अशुद्ध पदार्थ गिर गया हो। यदि थाली में बाल दिख जाए तो समझना चाहिए कि वह अन्न त्याज्य हो गया है। ऐसा अन्न ना स्वयं खाना चाहिए ना भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उसका सात्विक प्रभाव समाप्त हो जाता है और प्रेत योनि के जीव उसका उपभोग करते हैं। तीसरा, वह भोजन जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए परोसा गया हो। याद रखो, दूसरों का हिस्सा छीनकर खाने वाला कभी सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरे का भाग चुराता है या बिना बांटे स्वयं खा लेता है, उस पर देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दरिद्रता एवं संकट प्रवेश कर जाते हैं। अतः भोजन हमेशा बांटकर सभी को अर्पित करके और उचित पात्र को देकर ही ग्रहण करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त भोजन का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जूठा भोजन इधर उधर फेंकना या अन्न की बर्बादी करना भी पाप माना गया है। अन्न देवता की कृपा से ही जीवन चलता है, इसलिए अन्न को सदैव आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है वह स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होता है। उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। मनुष्य के आचार विचार ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म और सुंदर आदतें जीवन को सुखमय बनाती हैं, जबकि गलत आदतें जीवन को दुखमय और संक्षिप्त कर देती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक व्यवहार में पवित्रता, अनुशासन और मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य के आचार विचार, शुद्ध अशुद्ध भोजन, आदतों और जीवन के नियमों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इस कथा से हम सीखते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, बिना स्वच्छता के अन्न ग्रहण करना और भोजन का अनादर करना क्यों त्याज्य है। हमें सदैव शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करते हुए पवित्र आचरण अपनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से यमराज में चित्रगुप्त को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय धर्मराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को बक्टिफ्लो 51 को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।